अगर आप प्रोडक्टिव वे में काम कर ही नहीं पाते हो और चाहकर भी अपना 100% नहीं दे पाते हो, जितना मर्ज़ी गोल बना लेते हो, एम्बिशियस हो बट उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते हो, आपको बहुत लो एनर्जी फ़ील होती है। हमेशा ऐसा लगता है कि लेट जाऊँ मतलब लेटा ही रहूँ और आँखें हमेशा ऐसी होके रह जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बिगेस्ट रीज़न ये हो सकता है कि आपकी स्लीप कंप्लीट नहीं क्योंकि जब आप पूरा रिकवर ही नहीं होते तब आप अपने 100% पोटेंशियल के ऊपर काम नहीं कर पाते हो, आप चाहकर भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपनी स्लीप को फिक्स करो क्योंकि इसी से पूरा दिन अलाइन हो जाता है और ये रूटीन रात से स्टार्ट होता है। देखो मैं आपको सिंपल 4 स्टेप्स में कैसे अच्छे से अपनी स्लीप को कंप्लीट करते हैं, ये बताने वाला हूँ और इसमें ऐसे-ऐसे ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ जो कि सबसे सिंपल है, आपको बहुत छोटा-सा एफर्ट लगाना है। बाय द वे एफर्ट भी नहीं आपको जस्ट छोटा-सा चेंज करना है क्योंकि अगर इसको हम ओवर कॉम्प्लिकेट करेंगे कि स्लीप से पहले 1 घंटे का इतना बड़ा रूटीन है शेड्यूल्ड, तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो 2-3 दिन तक ही फॉलो किया जा सकता है। इसलिए सिंपल वे में मैं आपको समझाऊँगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको सेम टाइम पे सोना है, सेम टाइम पे उठना है। देखो अगर आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, मान लेते हैं 7 बजे, बट आप रात को भी जल्दी नहीं सो पाते और ये आपकी एक सर-दर्द है, तो आप एक चीज़ समझो, अगर आपकी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं हो रही, आप छोड़ दो, अगर नहीं हो रही तो छोड़ दो भाई। सबसे बढ़िया होता है कि आप जितना पहले सो सकते हो वो तो आपको भी पता है, बट आप अगर आप नहीं सो पा रहे हो, तो आप सिंपली देखो अगर आप 1 बजे सो पाते हो और आपको 7 बजे उठना है, तो आप क्या करोगे? आपको इस 6 घंटे की नींद को ही बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी पहुँचाना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा क्योंकि आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप नहीं सोच सकते कि क्यों नहीं हो रहा 8 घंटे का। तो आपको इसके लिए अगर आप 1 बजे सो पाते हो तो आप डेली 1 बजे ही सो। उसको लेट और मत करो। जब सोने का और उठने का टाइम सेम होगा ना, तब बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है टेम्परेचर। अगर आपका रूम बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप नहीं सो पाओगे, पसीना पड़ते हुए आपको नींद नहीं आ सकती। अगर आप बहुत ज़्यादा थके नहीं हो, उस केस में ही आप सो पाओगे वरना आप नेचुरल केस में जो कि स्टूडेंट्स की लाइफ़ होती है, उस केस में आप नहीं सो पाओगे। तो आपको एक चीज़ देखना है कि आपका रूम ज़्यादा गर्म ना हो। अगर आपके घर में एसी है तब तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, आप रूम को पहले ही ठंडा कर लो और फिर सो जाओ। अगर आपके घर में एसी नहीं है, उस केस में आप रात को नहा के आ सकते हो ताकि आपकी बॉडी ठंडी हो जाए, उसके बाद सोना आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। ट्रस्ट मी आप करके देखना। तीसरा पॉइंट है स्क्रॉलिंग। अगर आप सोने से जस्ट पहले इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो, तो आपकी नींद तो पक्का खराब होगी क्योंकि आप एक स्क्रॉल करते हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड में पता है कि और एक नया मज़ा आने वाला है। तो डोपामाइन लेवल्स इतने हाई होते हैं कि जब भी आप सोते हो तो अचानक से नीचे आते हैं और आपको एक झटका लगता है। ऐसे आप नहीं सो सकते। उस टाइम पे आपका दिमाग पूरा एक्टिव है, वो क्यूरियस है नेक्स्ट रील किस चीज़ पे आने वाली है और कितना मज़ा आने वाला है। तो उस केस में हम नहीं सो सकते, तो आपको उसको स्विच करना पड़ेगा। आपको लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियोज़ देखना पड़ेगा रात में। देखो, बढ़िया तो ये होता है कि आप फ़ोन रख ही दो, बट अगर आप नहीं रखते क्योंकि आज के ज़माने के हिसाब से लोगों से फ़ॉलो नहीं किए जाते, तो सस्टेनेबल प्लान मैं बता रहा हूँ, बड़े यूट्यूब वीडियोज़ देखो। हाँ, ये उसके कंपैरिज़न में थोड़ा-सा कम खराब, खराब दोनों है बट उससे अगर कंपेयर करें तो ये फिर भी बेहतर है। तो आप बड़े यूट्यूब व्लॉग्स को देखो मतलब ज़्यादा मतलब पीक डोपामाइन ना मिले आपको, आराम-आराम से देखो, शांत होने का टाइम दो बेसिकली। उसके साथ फ़ोन में जो आई प्रोटेक्शन होता है जिसमें स्क्रीन येलो हो जाती है वो ऑन कर लो। सोने से पहले जो आप देखोगे उस टाइम पे कर लो। नहीं तो ज़्यादा कलर्स नहीं होंगे तो आपका दिमाग उतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं होगा। 4th पॉइंट है अपने रूम के लाइट को थोड़ा-सा लो कर दो। अगर आपके रूम में बहुत ब्राइट ट्यूब लाइट जलती है, तो उसको बंद कर दो और जो बल्ब आते हैं ना जो कि ट्यूब लाइट के कंपैरिज़न में थोड़े से कम लाइट देते हैं और रूम को थोड़ा-सा हल्का-हल्का अंधेरा-अंधेरा कर देते हैं, वो वाला लगा लो। और अगर आपके घर में देखो अगर पॉसिबल हो तो जो येलो कलर की वार्म लाइट्स होती है, वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट रिलैक्सिंग होती है। उसमें आपको बहुत अच्छी से नींद आएगी, इसीलिए उस लाइट्स को बेडरूम पे दिया जाता है ताकि एक अच्छा हेल्दी रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट बन सके। तो आप वो ट्राई कर सकते हो और वो अगर आप नहीं कर सकते, तो आप थोड़े से डिम लाइट्स ले सकते हो जो कि ऐसे बल्ब होते हैं। बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा तो आपके दिमाग में वो सिग्नल जाएगा ही नहीं कि ये अंधेरा हो रहा है, रात का समय है। आपको हमेशा 2-3 बजे भी ऐसा लगेगा कि दिन हो रहा है क्योंकि इतना ब्राइट होगा तो आपका दिमाग कभी सो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए लाइट्स को डिम कर दो। और लास्ट पॉइंट ये है कि कॉफ़ी या फिर चाय मत पीना, ये तो ऑब्वियस है, सबको पता है। उसके साथ रात का खाना आप जितना पहले खा सकते हो उतना बढ़िया है ताकि डाइजेशन में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो सोते टाइम। देखो, ये थोड़ा-सा पीछे का काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल है क्योंकि लोग 9-10 बजे कोई चटपटा खाना खा लेते हैं, उसके बाद क्या ही खाएँगे रात का खाना। पर इसको आपको थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। आप जितना उसको पीछे कर सकते हो, उतना ही आप पीछे करो क्योंकि वो आपके लिए फिर अच्छा है। आप ये मत कंपेयर करो कि दुनिया का जो बेस्ट सोता है, उस बंदे से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, नहीं। आपके हिसाब से करना पड़ेगा। आपसे जितना हो पाता है उतना ही आप पीछे करो।
और ये जो तुरंत खा के ही सो जाना होता है कि खाना खा लिया 10 मिनट में सो गए, ये नहीं करना है। एटलीस्ट 1 घंटे का ब्रेक तो लेना ही है बीच में। तो यही थे कुछ पॉइंट्स और देखो मैंने यूट्यूब पे, इंस्टा पे इतने ज़्यादा स्लीप के ऊपर वीडियोज़ देखे, बट सारी चीज़ों को देख कर खुद ट्राई करके मैं इस नतीजे पे ही पहुँचा हूँ कि यार ये जो मैंने बताया ना, यही इनके कोर मेथड्स हैं और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कुछ इतनी काम नहीं है करती। तो आप इन चारों चीज़ों को फ़ॉलो करो, आपको डेफ़िनेट रिज़ल्ट मिलेगा और आप खुद इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके जाओगे कि यार भाई ये सच में काम करता है और बहुत ईज़ी है, बिल्कुल एफ़र्ट ही नहीं लगता। तो इसको यूज़ करो और अच्छे से सोओ ताकि आप अपना पूरा दिन अच्छे से जी पाओ, प्रोडक्टिव वे में जी पाओ। आपको वो इनर पुश मिल सके, आपको लेज़ी ना फ़ील हो, आप हमेशा ही ऐसा थका-थका फ़ील ना करो, अच्छे से आप रिकवर कर पाओ और अगर आप जिम जाते हो तब तो रिकवरी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लाइफ़ डेफ़िनेटली बेटर होगी अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करोगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।